नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं इस देश के शास्त्रों की। शास्त्रों में जितने मंदिरों को बारे में बताया गया है, जितने देवी देवताओं को बारे में बताया गया, किसी देवी देवता को आज तक किसी भी साधु संत ने कभी नहीं लाइव देखा, लेकिन हमने कल्पना में इन देवी देवताओं को तैयार किया है। और इसकी जो तीखी आलोचना की थी दुनिया के प्रसिद्ध दार्शनिक रजनीश ओशो ने, उन्होंने कहा था कि ये सब सिर्फ शास्त्रों में मनुष्य द्वारा रचित किताबें हैं। शास्त्र इसमें जो भी लिखा, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। अगर हमने सच में भगवान देखेंगे तभी हम इस पर विश्वास करेंगे। जैसे हम सच में कोई सामान या कोई जानवर हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर ज़्यादा विश्वास करते कि नहीं, शेर है, दुनिया में शेर है, फोटो में ही नहीं। उसी तरह जो भगवान हमें फ़ोटो में दिखाई देते हैं वो सचमुच में दिखाई देंगे, तभी भगवान पर हम लोग विश्वास करेंगे। जैसे विज्ञान साबित करके दिखाता है, जैसे फैन हमारे घर में है तो फैन चलता है, कलम विज्ञान ने आविष्कार किया तो कलम चलता है, हम लोग लिखते हैं। उसे अगर नहीं लिखता तो हम लोग बोलते कलम नहीं चल रहा है, ये किसी काम का नहीं है। तो उसी तरह भगवान पर विश्वास करने से पहले उन्हें जानना जरूरी है, और जब तक वो सामने प्रकट नहीं होंगे, अपने आप को साबित नहीं करेंगे, हम भगवान को नहीं मान सकते। और इसी कल्पनाओं के मानने के चक्कर में हमारा देश भूल भुलैया में फंसा हुआ है, और आज भी पत्थरों की यहाँ पूजा हो जा रही है, इंसानों की पूजा नहीं हो रही है। इंसान यहाँ बेकार पड़े हुए हैं, मौत की दहलीज पर खड़े हैं, तो भी उनका किसी तरह का कोई सम्मान नहीं है। सिर्फ हम देवी देवताओं की पूजा करने में लगे हुए हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर ईश्वर होगा तो कभी भी किसी की बुराई नहीं सोचता है। प्रकृति में समान रूप से वो सबको सम्मान और आदर देता है, और उसके प्रति सही सोच रखना चाहिए। ईश्वर जब तक देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। और सभी दुनिया में सभी धर्मों के लोगों ने अलग अलग अपने ईश्वर का इजाद आविष्कार कर लिया है, और उसको लेकर वो उसका ढोल बजा रहे हैं और लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, और लोग भी डरे समय रहते हैं, और लोग भी बिना गुलामी के जी नहीं सकते। किसी न किसी का गुलाम रहना उनको पसंद है। इसलिए ओशो रजनीश के जो भी शिष्य थे, अनुयायी थे, वो किसी भगवान के गुलाम नहीं थे। वो स्वतंत्र थे, इस प्रकृति के व्यक्ति थे, और उस प्रकृति में रहने वाला एक जीव थे जो अपना जीवन समाप्त करने के बाद इस धरती को त्याग कर वहाँ चले जाएंगे जहाँ से वो आए थे। इतना ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। धन्यवाद।